चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज मैं आपको एसिड बेस के बारे में छोटे से डिस्क्रिप्शंस देता हूं, बहुत लंबे तो नहीं, हल्के फुल्के डिस्क्रिप्शंस देता हूं जिससे आपका काम चलने लग जाए। तो एसिड एंड बेस, जिससे कि आपका काम चलने लग जाए। रीजन क्या है? अदरवाइज डेफिनेशन नहीं पता होगी, उसका सिस्टम नहीं पता होगा तो आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी, इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है। सबसे पहले बच्चों एसिड, कि हाँ भाई एसिड क्या होता है। एसिड में आप क्या करो, ACID और ए को आप पिक कर लो और ए के लिए लिख लो अमीर, ए फॉर लिख लो अमीर। इसको कैसे डिफाइन करोगे? H प्लस विद इन ब्रैकेट्स प्रोटॉन डोनर आर एसिड्स, जो भी प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, H प्लस और प्रोटॉन डोनर्स आर एसिड। भैया जो भी कोई डोनेशन देगा वो पक्की बात है अमीर होगा, डोनर होगा तो पक्की बात है अमीर होगा। जो अमीर लोग होते हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव रहते हैं। उनकी खासियत होती है कि वो पॉजिटिव रहते हैं। तो इसका मतलब है कि कैटायंस आर एसिड। एग्जाम्पल देखो, आपका एग्जाम्पल है NH4 प्लस। NH4 प्लस एसिड है, समझाऊंगा मैं भी कैसे। एग्जाम्पल देखो आप H3O प्लस, ये भी एक एसिड है। यहां पर बच्चों आपने कहा जो प्रोटॉन को डोनेट करता हो वो एसिड है, क्योंकि जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा डोनर होते हैं और वो डोनर होते हैं इसीलिए वो अमीर होते हैं। किसके डोनर हैं? H प्लस यानी कि प्रोटॉन के डोनर हैं। तो मेरे बच्चों यहां पर आप HCl ले लो। HCl क्या करेगा? H प्लस देगा, Cl माइनस देगा। इसने क्या किया? ये डोनर है ऑफ H प्लस, H प्लस का डोनर है, H प्लस का डोनर, ये डोनर ऑफ H प्लस है, इसीलिए ये एसिड है। ये H प्लस का डोनर है इसीलिए ये एसिड है। आप और देख लो, एक दो, एक ये एग्जाम्पल देखा और देखो आप एग्जाम्पल, यहां पर आप CH3COOH ले लो। ये क्या करता है? H प्लस देता है, CH3COO माइनस H प्लस बनाता है, तो ये डोनर ऑफ H प्लस यानी प्रोटॉन है, इसीलिए ये एसिड है। तो जितने भी हैं जो प्रोटॉन के डोनर हैं, जो H प्लस के डोनर हैं, वो सारे के सारे एसिड है। तो जो प्रोटॉन के डोनर हैं वो सब एसिड हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो पॉजिटिव हैं वो सब के सब एसिड हैं। अब मेरे बच्चों ध्यान दो, बेस की बात करते हैं, मैं बहुत कॉमन बात बताता हूं। बेस की बात करते हैं तो जो बेस है, इस बेस का बी ले लो आप और इस बेस का भी ले लो, तो ये हो गया भिखारी, ये हो गया भिखारी। भिखारी क्या करता है? वो हमेशा H प्लस एक्सेप्टर होता है, वो H प्लस को लेता है, इसीलिए वो भिखारी है, क्योंकि वो H प्लस को लेता है। एग्जाम्पल देखो बच्चों, NH3 ने H प्लस को लिया और इसने बना दिया NH4 प्लस। इसीलिए जो ये NH3 है ना, ये NH3 ये H प्लस एक्सेप्टर है, बिकॉज दिस इज H प्लस एक्सेप्टर, सो दिस इज व्हाट? बेस।
अब मेरे बच्चों आप ये देख लो, जो भिखारी लोग होते हैं हमेशा क्या चिल्लाते रहते हैं, क्या कहते रहते हैं। भिखारी लोगों की एक ही खासियत होती है, वो हमेशा ही निगेटिव होते हैं, हमेशा निगेटिव बोलते रहते हैं। बिकॉज वो हमेशा ही निगेटिव बोलते रहते हैं, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो एनायंस हैं, एनायंस आर बेस। बच्चों ये दो बातें यहां पर, दो बातें यहां पर, चार बातें हैं। फिलहाल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए ये बहुत हैं। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर आप इसका ए लेकर के अमीर बना देते हो, इसका बी लेकर के भिखारी बना देते हो, ए लेकर के अमीर बनाया, बी लेकर भिखारी बनाया, काम तमाम हो गया। अब बच्चों एसिड पढ़ लिया आपने, बेस पढ़ लिया, मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको और देता हूं, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको और देता हूं, जैसे कि समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान दो अच्छी तरीके से। एग्जाम्पल्स देखो, ये HCl है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, बहुत अच्छी तरीके से ध्यान देना। ये HCl है, ये H+ डोनेट कर रहा है और Cl- बना रहा है, ये ऐसा है कुछ। H+ डोनेट कर रहा है, Cl- बना रहा है, ये एसिड है। H+ डोनेट कर रहा है, Cl- बना रहा है, ये एसिड है। अब जरा देखो, ये क्या करेगा, इस H+ को ले लेगा, तो ये आपका बेस है। यहां पर देखिएगा, और ये H+ ले करके वापस इसमें आ सकता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आ सकता है, ऐसी बात नहीं आएगा। यहां पर CH3COOH है, ये आपका एसिड है, ये क्या दे देता है, CH3COO- और क्या बनाता है, H+ बनाता है। फिर क्या होता है, ये एसिड है, अरे भाई साहब ये एनायन भी तो है ना, देखो तो ये एनायन भी तो है ना, ये H+ को लेकर के दोबारा से बना देता है, तो ये बेस है, ये एसिड है। और एग्जांपल्स देख लीजिए, H2SO4, ये क्या करता है, H देता है और HSO4- बना देता है, प्लस H+ बना देता है। हो सकता है ये लेकर के ऐसा बना दे, ये एसिड है और ये आपका एनायन है और ये आपका बेस है, तो ये एसिड है, ये बेस है। बच्चों सीधी और सच्ची बातें हैं, जिसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में ले नहीं जाना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ चीजें मैं आपको बता चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बताऊं, समझाऊं आगे। ये N है, ये H है और ये H है और ये H है बच्चों, तो यहां पर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। यहां पर आप देखो, ये H+ है, ये आपका प्रोटॉन है, ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करेगा। मैं फिर कह रहा हूं, 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं है, ये आपका लोन पेयर है, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है, तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो उस केस में ये N है, ये H है, ये H है, ये H है, ये H है, ये प्लस है, ये प्लस है। और इस कंडीशन में बच्चों, अगर ये बैकवर्ड आ गया, क्यों आएगा बैकवर्ड, अरे भाई साहब नाइट्रोजन में प्लस है, तो एक पॉसिबिलिटी दोबारा से बन जाती है ना कि H+ निकल जाए, तो ये आपका कैटायन है, साथ में ये एसिड हो गया,
और ये आसपास प्रोटॉन को ले रहा है, तो प्रोटॉन को लेने वाला बेस हो गया। आप बच्चों इस चीज को बड़े आराम से अपने दिमाग में रखो कि अगर लोन पेयर है, लोन पेयर, तो लोन पेयर होने की वजह से बेस हो जाता है, भले वो न्यूट्रल है, भले ही उस पर OH है या नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो यही काम करने वाले हैं। अब आप देखिए आगे कहानी क्या है। कभी कभी जो अमीर लोग होते हैं, अमीर का मतलब क्या है? एसिड। जो अमीर लोग होते हैं, जो एसिड होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रोटॉन को डोनेट करके बेस बनाते हैं, बेस, और एक तरह से भिखारी हो जाते हैं। फिर उन्हें H+ को लेना पड़ता है और दोबारा से वो एसिड बनते हैं। उन्हें गेन भी करना पड़ जाता है H+ को, लेकिन कितने H+? ओनली वन, ओनली वन। तो अगर कोई एसिड और बेस ऐसा है जो एक प्रोटॉन के एक्सचेंज से एक दूसरे में चेंज होता है, तो ऐसे को हम कहते हैं कंजुगेट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ऐसे को हम कह देते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर कह देते हैं। एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास CH3COOH है, इसने क्या दिया? CH3COO- दिया और प्लस H+ दिया। अब देखो, इसने दिया CH3COO-, ये एसिड है, ये बेस है, इसने इस प्रोटॉन को लिया, फिर इसमें चेंज हो गया, ये और ये दोनों के दोनों कंजुगेट, कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये दोनों कंजुगेट एसिड बेस पेयर है। तो फिर दोबारा समझिएगा कि कभी कभी कुछ अमीर लोग प्रोटॉन को डोनेट करते 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 भिखारी बन जाते हैं, और फिर उन्हें प्रोटॉन को लेना पड़ता है अमीर बनने के लिए। अगर कोई एसिड बेस पेयर एक प्रोटॉन के एक्सचेंज से एक दूसरे में चेंज हो जाता है, तो ऐसे को कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने बता दिया है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें और इसमें एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसमें और इसमें एक सिंगल प्रोटॉन का डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस होने वाला नहीं है। एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो ये बन जाएगा, इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दो ये बन जाएगा। तो कंजुगेट एसिड और बेस में केवल और केवल एक प्रोटॉन का, सिंगल प्रोटॉन का डिफरेंस होता है और कोई डिफरेंस नहीं होता है। ये बेस है क्योंकि इसके पास, ये आपके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए बेस है। अब आगे बात करो। अब आगे बात करिए आप। फोर्थ पॉइंट, इफ acid is weak, then its conjugate base will be strong। अगर एसिड वीक है तो फिर कंजुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इफ एसिड इज strong, then its conjugate
बेस विल बी वीक। फिर इस केस में इसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक हो जाएगा। दोबारा सुनिए, इफ एसिड इज वीक, मान लो कोई ऐसा केस हो जाता है कि एसिड वीक है, तो फिर उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक बन जाएगा। यानी अगर एक स्ट्रॉन्ग है दूसरा वीक होगा, एक वीक है दूसरा स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए ध्यान दो, आप HCl को देखो, इससे क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, Cl माइनस बन रहा है। ये आपका एसिड है और ये आपका बेस है। ये एसिड है और ये बेस है। अगर ये स्ट्रॉन्ग है, मैं मान रहा हूं स्ट्रॉन्ग है, 1% मान रहा हूं यार, वैसे तो मैं बताऊंगा ही कैसे स्ट्रॉन्ग कैसे वीक डिसाइड करेंगे। तो अब जो ये बेस है ये अब वीक हो जाएगा। ये CH3COOH अगर मेरे बच्चों मैं मान रहा हूं कि ये वीक है, तो CH3COO माइनस H प्लस ये आपका स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अगर ये वीक है तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक वीक दूसरा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग दूसरा वीक। अगर एसिड वीक है तो बेस पक्का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बच्चों ये तो रही डेफिनेशंस की बात। मैं डेफिनेशंस को एक बार रिपीट कर देता हूं, बहुत शॉर्टकट। एसिड का मतलब अमीर, बेस का मतलब भिखारी। एसिड जो होते हैं वो कैटायंस होते हैं, बेस जो होते हैं वो एनायंस होते हैं। कभी कभी कुछ एसिड यानी कुछ अमीर डोनेशन देते 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 भिखारी बन जाते हैं, और कुछ भिखारी डोनेशन लेते लेते अमीर बन जाते हैं। अगर एक प्रोटॉन के एक्सचेंज से कोई एसिड बेस पेयर एक दूसरे में चेंज हो रहा है तो वो कंजुगेट है। अगर एसिड वीक है कंजुगेट स्ट्रॉन्ग होगा, अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है कंजुगेट वीक हो जाएगा। बच्चों ये पॉइंट्स इजी हैं, हर कोई टीचर इनको हो सकता है कि मेरे से भी अच्छा पढ़ाता हूं, कोई इशू ही नहीं है, वो कोई बात ही नहीं है, सभी अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन अब की आगे की कहानी पर आप लोग अच्छी तरह से देखेंगे। आगे कहानी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे की कहानी को एक्सप्लेन नहीं करते टीचर, यहां पर ला करके छोड़ देते हैं, 2-4 इधर उधर के एग्जाम्पल, बात खत्म। 5th पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एसिडिटी। मेरे बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और एसिडिटी, ये 5th पॉइंट है। आपके पास 2 तरीके हैं इसके लिए। एक तो थर्मोडायनेमिक, थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट, और एक है केमिकल एस्पेक्ट या फिर बॉन्डिंग एस्पेक्ट। बॉन्डिंग एस्पेक्ट, 2 एस्पेक्ट हैं, एक तो थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है
और एक है बॉन्डिंग एस्पेक्ट। बच्चों ये एस्पेक्ट जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक केमिकल या फिर बॉन्डिंग एस्पेक्ट पर आप मत जाइए, किसी भी हालात में मत जाइए, तब आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की बात करनी है। कोई बड़ा इशू ही नहीं है, छोटा इशू है, आप सब कोई पढ़ चुके हो, लेकिन उसे तरीके से यहां पर पिरोने की बात है, आपको इंफॉर्मेशन देने की बात है। तो सबसे पहले मैं जो डिस्कस करना चाहता हूं वो केमिकल एस्पेक्ट, सॉरी थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की बात करना चाहता हूं। तो मैं बच्चों आपको थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट की बात करूंगा कि थर्मोडायनेमिक्स में किस तरीके से थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट ऑफ एसिडिटी, हम एसिडिटी को थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग टू कैसे चलाने की कोशिश करें, किस तरीके से चलाएं। ये देखो जरा आप, ये HA है, HA प्रोड्यूस करता है H प्लस A माइनस, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन, अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन। मेरे बच्चों ये एसिड है और ये कंजुगेट बेस है। अब इसके लिए कहेंगे Ka, Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये इक्वल टू होता है H प्लस A माइनस अपॉन HA। Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, H प्लस A माइनस अपॉन HA, H प्लस A माइनस अपॉन HA। मेरे प्यारे बच्चों अब आपको हमें आगे लेकर के चलना है, आपको अब आगे समझा करके चलना है। ग्रेटर इज Ka, greater is the acid strength, greater is Ka, greater is the acid strength। Ka की वैल्यू ज्यादा है, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। Ka की वैल्यू ज्यादा है, एसिड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब Ka की वैल्यू कैसे ज्यादा हो जाएगी भाई, Ka की वैल्यू कैसे ज्यादा हो जाएगी? अरे दोस्तों सीधी सी बात है, आप इसको इस तरह समझो कि Ka इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस है। एक फॉर्मूला आपके सामने ये बनकर के आया, ये फॉर्मूला बन गया है, इस पर बिल्कुल गौर फरमाओ, पूरी केमिस्ट्री में चलेगा, कहीं से कहीं तक पीछे नहीं छोड़ेगा। एक से एक बड़ा क्वेश्चन होगा, और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, ये थर्मोडायनेमिक्स बोल रही है। थर्मोडायनेमिक्स कभी कोई चीज गलत हो ही नहीं सकती। पूरी साइंस में अगर किसी की ऑथेंटिसिटी है तो थर्मोडायनेमिक्स की है। जब हम हर चीज में फेल हो जाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स पर चलते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक्स बोल रही है कि Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ, साथ में Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ Ha नहीं दिख रहा होगा तो बता देना। Ka डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ Ha। अब जरा समझो बात को भाई, ये थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है। पूरी चाहे इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, कुछ भी हो, फिजिक्स हो, मैथ्स हो, बायोलॉजी हो, ये लगेगा। जहां भी एसिड बेस आएगा ये लगेगा, ये काम करेगा, क्योंकि ये थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट है, ये लॉ ऑफ मास एक्शन है। तो अगर स्टेबिलिटी A माइनस की बढ़ गई तो उस केस में स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बढ़ जाएगी। अगर स्टेबिलिटी ऑफ HA बढ़ गई
तो उस केस में Ka यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कम हो जाएगी। वर्ड्स को समझिए। अब देखिए आपको फिर इसी चीज को लिख करके देना है, कहीं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ A माइनस का मतलब है कंजुगेट बेस। A माइनस का मतलब है कंजुगेट बेस। और मेरे दोस्तों एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ Ha। मैंने यहां पर थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट करा दिया। किसका थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट करा दिया? एसिडिक स्ट्रेंथ का थर्मोडायनेमिक एस्पेक्ट करा दिया। केमिकल एस्पेक्ट करेगा क्या? केमिकल एस्पेक्ट अब किस चीज के लिए लड़ा जाएगा? वो केमिकल एस्पेक्ट इसलिए लड़ा जाएगा कि ऐसी कौन सी केमिकल, कौन सा फील्ड इफेक्ट है या कौन सी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, कौन सा साइज है, क्या ऐसे फिनोमेना हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं? क्या ऐसे फिनोमेना हैं, कौन से ऐसे फिनोमेना हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं? बस एसिड बेस स्ट्रेंथ द एंड। अगर आप इंडक्टिव इफेक्ट से, मीजोमेरिक इफेक्ट से, हाइपर कंजुगेशन से, डांसिंग रिजोनेंस से, एरियल रिजोनेंस से, डी ऑर्बिटल रिजोनेंस से, किसी भी तरीके से इसको और इसको एनालाइज करना सीख गए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी उसमें है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अगर इन दोनों को एनालाइज करना सीख गए, बात खत्म। कोई भी एग्जाम पास कर लो, कोई भी बुक कर लो, लेकिन इनको एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब देखना पड़ता है, इसे मैं रब कर रहा हूं भाई, जिसका नोट नहीं होगा नोट कर लेना। अमन कितने मिनट रह गए हैं बेटा? नहीं पता, कम ही मिनट रह गए होंगे। चलो मैं मीटिंग को दोबारा से स्टार्ट कर देता हूं, मैं मीटिंग।